हेलो भाई साहब, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम शर्मा, आपके पास ले लिया। जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आप जंतर मंतर मैंने पर आए? सबसे ज्यादा जो कचहरी में बातकारी आते हैं उनसे उधाई होती है जबरन की, और उनका पैसा जो इकट्ठा होता है वो बाहरी जो व्यक्ति हैं उनको प्राप्त कराया जाता है। तो ये और इतना ही नहीं, महिलाओं का यौन शोषण कचहरी में, जिन महिलाओं ने आवाज उठाई उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कचहरी में बदायूं में हुआ और भी जगह हुआ, महिलाओं को खुल्लम खुल्ला यौन शोषण हो रहा है। ये तो हल्ला मचा रहे हैं कि महिला मार दी गई, जगह जगह महिलाओं का हो रहा है और जज ही कर रहे हैं ये यौन शोषण, और कोई नहीं कर रहा। हमने आवाज उठाई कचहरी के भ्रष्टाचार की, हमें नौकरी से निकाल दिया गया। जबरदस्ती निर्णय सुनाए जाते हैं, जबरदस्ती हम पे केस लगाए जाते हैं। 307 का ऐसा फर्जी केस बनाया है जिसमें कोई गवाह और कोई सबूत और कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें जेल में डालने की तैयारी है। हमें आतंकवादी बनाने को मजबूर किया जा रहा है, हमें बंदूक उठाने को मजबूर किया जा रहा है। अगर हम चुप बैठेंगे तो जेलों में सड़ा दिए जाएंगे, और अगर हम सच्चाई के लिए बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, और नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? हमें मरने को मजबूर किया जा रहा है। इसके सबसे बड़े दोषी जो हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी चंद्रचूड़ जी को हमने पत्र लिखा, ये मैंने भी लिखा, एक बार नहीं, एक मिनट मेरी बात कर लें दीजिए। आप देखिए, ये 2013 में पत्र लिखा, उसके बाद में चंद्रचूड़ जी से हमने मरने की परमिशन मांगी, इन्होंने नहीं दी। अगर इतने ईमानदार है तो हमारे पत्र पे कार्रवाई करके दिखाएं जनता के सामने, वरना हाँ कोई तुम्हें ईमानदार नहीं कहेगा। आज पूरा देश कह रहा है चंद्रचूड़ जैसा चीफ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर चंद्रचूड़ जी ईमानदार हैं तो न्याय करके दिखाएं, कार्रवाई करके दिखाएं। पुलिस केस हम पर झूठा बनाया, कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर थाने में जाकर करो, एसएसपी थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं होने दे रहा बुलंदशहर का? हमें मारने की तैयारी है, हम घर से नहीं निकलते, हमें सड़क पे एक्सीडेंट करने की तैयारी है। आखिर कहाँ जाए कर्मचारी अगर बोलते हैं, जो भी कर्मचारी बोला वो मार दिया गया या नौकरी से निकाल दिया गया। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। इसके पुख्ता सबूत, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं। अब आप जजों के खिलाफ हैं या सरकार के खिलाफ हैं, किसके खिलाफ हैं? सरकार कानून बनाए जजों पर लगाम लगाने के लिए। सरकार से हम यही कहेंगे कि जजों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाए भ्रष्ट जजों पर, और जज बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। अगर किसी कर्मचारी ने पैसे नहीं दिए, बाहरी दलाल बैठे हुए हैं कचहरियों में, मैंने सबूत दिए हैं। और जस्टिस जो चीफ जस्टिस रहे थे अली जामीन बुलंदशहर में, मैंने रिट डाली, उन्होंने महिलाओं का यौन शोषण, बाहरी व्यक्ति, दलाली, सीबीआई की फाइल गायब हुई है, वो सब कबूल किया है। लेकिन क्या है, जो इलाहाबाद में फाइल है हमारी रिट जो चल रही है C-32-255 सन 17, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और उनका पकड़ यहीं तक नहीं है, लोअर कोर्ट के जजों की पकड़ नालसा तक है। नालसा में 1 साल से मेरी फाइल छिपा कर रखी, और दूसरी फाइल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर खत्म कर दिया जाए और मामले दफन हो जाए। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन कई जजों को नहीं छोड़ूंगा मैं, और कितने ही कर्मचारियों को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मैं उनके पूरे कारनामे खोल के मरूंगा। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, जज ने, संगीता शर्मा ने क्यों जबरदस्ती साइन करवाए, कैमरे के सामने क्यों नहीं करवाए? अगर संगीता शर्मा ईमानदार है तो आके पब्लिक के सामने बयान दे दे, मैं माफी मांग लूंगा, और जो मुझे सजा दे मैं पालूंगा। एक संगीता ही शर्मा नहीं, न जाने कितने जज हुए। यहाँ की जो यूनियन बनती है ना कचहरी की कर्मचारियों की, वो दलाली के लिए बनती है, न्याय के लिए नहीं बनती। जब मुझ पर हमला हुआ, एक सच्चा अगर एक कर्मचारी होता यूनियन में तो वो आवाज उठाता। मुझ पर थाने में हमला करवाया जजों ने, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब मैं क्या बताऊं? आप ये पूछे कचहरी में क्या नहीं होता? नशा भी बिकता है, नशा भी बिकता है कचहरी में, दलाली होती है। जजों के ऑर्डर बाहरी व्यक्ति लिखते हैं, वकीलों के चैम्बर में लिखे जा रहे हैं, ड्यूटी टाइम पे से नहीं आता। हाँ, वकील लिख रहे हैं जजों के निर्णय। इससे ज्यादा घटिया न्याय व्यवस्था की हालत क्या होगी, अब आप ही सोच लीजिए। लोग तो कह रहे हैं यूपी में राम राज आ गए। कौन कह रहा है? योगी जी जो कह रहे हैं। योगी जी अगर ये कह रहे हैं कि यूपी में राम राज आ गया, तो मुझ पर झूठा कैसे लगा दिया? मैंने योगी जी को करीबन 15 पत्र लिखे, एक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज मैंने पत्र दे रखा है, कोर्ट का आदेश है मेरे साथ, उस आदेश की कॉपी दे रखी है कि एफआईआर दर्ज की जाए। बुलंदशहर एसएसपी क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रही? क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर योगी सच्चे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो करके दिखाएं, रिपोर्ट तो दर्ज करके दिखाएं। ये तो योगी जी के हाथ में है, योगी ईमानदार नहीं है।
या योगी का खौफ नहीं है, या ये सोचो कि जिस एसपी को, जिस शासन प्रशासन को बैठा रखा है वो केवल मूर्ख बैठा रखे हैं, उन्हें कानून का कोई ज्ञान ही नहीं है। वरना कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं है? आप कहती हैं 156 में देती हैं, 156(3) में जाइए। कोर्ट के आदेश को लेके हम पहले थाने जाए, फिर 156(3) में जाए। हम कोर्ट में गए क्यों? जग मारने, जगी तो मार रहे हैं हम। सर हम किसी मृत्यु दंड के सपोर्टर नहीं है, हम केवल ये चाहते हैं कि अब मृत्यु दंड छोड़कर आप यहाँ किससे निवेदन करने आए? हम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी, हाँ जी, और योगी जी जो एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे। क्यों? कचहरी के ना जाने कितने घोटाले खुल जाएंगे। 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, सीबीआई की फाइल गायब है। गुलाब सिंह राठौर जज ने एक जांच करी और उसमें लिखा कि यहाँ की जांच न्यायिक जांच से संभव नहीं है, इसकी सीबीआई से करवाई जाए। वो फाइल कहाँ गई? आज तक जांच क्यों नहीं हुई? चंद्रचूड़ जी के बारे में तो ये कहा जाता अब तक के सबसे मैंने बेहतर इनके नाम से पत्र भेजे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं अभी बेईमान नहीं कहूँगा। हो सकता है इनके स्टाफ ने इन्हें गुमराह किया हो सकता है इनके स्टाफ ने, इनके नीचे अधीनस्थ जो कर्मचारियों ने गुमराह किया हो, लेकिन अब तो मैंने सीधा इनको पत्र भेजा, कार्रवाई करें। पत्र हो सकता है इन तक ना पहुँचा हो। एक पत्र नहीं जाएगा, 2 नहीं जाएगा, कितने नहीं जाएंगे? मेरे पास सारे पत्रों की कॉपी यहाँ पर मौजूद है, दिखा सकता हूँ मैं। मैंने इच्छा मृत्यु मांगी चंद्रचूड़ जी से, क्या इन पर पत्र नहीं पहुँचा? इच्छा मृत्यु के और के समर्थन में तो देखो कोई भी नहीं है। नहीं है तो हमें ये जांच बैठा दे, न्याय दे दे, जांच बैठा दे, अपराधियों को पकड़ते। अपराधियों को तो प्रमोशन दिए, जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चली उस पर प्रमोशन क्यों? उसके प्रमोशन क्यों नहीं रुके? जजों के जवाब दे ही नहीं है। उसने मुझे भरी कचहरी में मुझ पर हमला हुआ, रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई? मुझ पर थाने में हमला हुआ, रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हुई? हमें आतंकवादी बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, नक्सली बनाने को मजबूर किया जा रहा है। क्या हम बन जाएं? क्या हम नहीं बनेंगे, लेकिन इनको बनने के लिए मजबूर कर देंगे। अब देश में कॉलेजियम सिस्टम है, कोई पढ़ाई करके जज नहीं बनता, या कोई उसका कोई पेपर नहीं होता। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम है, जी। जज ही जज को चुनता है। हाँ, तो तभी तो इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंधी की औलाद अंधी हुई और अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। ये है कॉलेजियम सिस्टम। अंधी की औलाद अंधी और अंधी पीस रही है और कुत्ते खा रहे हैं। अब यहाँ पे दिल्ली में यमुना जी है, इधर सुप्रीम कोर्ट है। क्या हो रहा है? बहुत कम न्याय हो रहा है। यमुना जी के घाट पे भाई दुखियों की भीड़, चीफ जस्टिस चंदन घिसे और तिलक ले तो वकीलों के पास जाएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कहेंगे फीस निकालिए, और बाहर निकल के कहेंगे हम इनके लिए खड़े हैं। अरे अगर कोई एक वकील ईमानदार है तो मेरे संग आओ ना। केवल नौटंकी करते हैं वकील भी। वकील बहुत कम ईमानदार वकील है कि धंधा चला रखा है। तू भी खा, अपने परिवार को चला, और जज भी अपने परिवार को चलाए। मरे कौन? जनता। 20-20 साल 30-30 साल में न्याय हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतने दिन इनका परिवार पिस रहा है। क्यों? उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? आप अलग से बोलेंगे।